नुकसान तो हमें काफ़ी हुआ है, मतलब 15-20 लाख का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। There are some heartbreaking scenes from India. I find it really sad because as a grown man, you decide to waste your free time to go to fucking supermarket and destroy a Christmas tree. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आप नेता संजीव झा और आदिल अहमद पर भी एफआईआर की गई। क्रिसमस वाले दिन या क्रिसमस से एक दिन पहले आपने देखा कि इसी देश के चंद नफरती, चंद गुंडे लाठी ले लेकर के अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा पूरे देश में करते हुए नजर आए। कोई सेंटा को मार रहा था तो कोई सेंटा से हनुमान चालीसा पढ़वा रहा था, किसी ने डेकोरेशन बर्बाद कर दिया तो किसी ने मॉल में घुस करके लाठियों से सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये तमाम सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन अब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बाद के जो स्थितियां बन रही हैं, उसके बाद अब इन्हीं चंद नफरतियों की वजह से पूरा देश गिड़गिड़ा रहा है। मामला अमेरिका तक पहुंचा है और अमेरिका से अब खुली धमकी लोग दे रहे हैं कि आओ बेटा तुम अमेरिका आओ, फिर तुमको बताते हैं। आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, मानने वाले हैं, वो ईसाइयत का है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस समय अमेरिका भारत के ऊपर आग बबूला हो चुका है, क्योंकि यहाँ के कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने चर्च पर क्रिसमस डे के दौरान काफी ज्यादा हो हल्ला किया, मारा गया, पीटा गया और यहाँ तक कि धमकाया गया यदि कोई सेंटा क्लॉज या कोई भी प्रार्थना करता है, यदि कोई भी क्रिश्चियन मतलब अपनी प्रार्थना सभा में यदि उपस्थित होता है, उसे तोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। आपने देखा भी है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि अब बयान नहीं देंगे हम, अब यहाँ पे एक्शन होगा। एक्शन कैसे होगा? देखिए, जैसे आप यहाँ भारत में ईसाइयों के साथ कर रहे हैं, वैसे भारत के लोग भी अमेरिका में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो वहां के लोग भी क्या ये नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप यहाँ उन्हें पीटेंगे, वहां के लोग मतलब वहां के लोग आपको पीटेंगे, वहां के लोगों को। तो इस तरीके की जो भावनाएं है कहीं न कहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी। अमेरिका ने साफ साफ कहा है, आओ अमेरिका, हम इतना लठ बजाएंगे कि तुम्हारी 7 पुस्तकें मतलब याद रखेंगे, 7 जन्म लेने वाले जितने लोग रहेंगे वो भी मतलब याद रखेंगे कि कोई मतलब कि अमेरिका मतलब ईसाइयों को छुआ या तो मारा है, पीटा है, उन्हें छेड़ा है। तो अमेरिका ने साफ साफ कहा। जिस तरीके से बात करते हैं, चर्च हमले से आग बबूला अमेरिका, हिंदुवादियों की अब सामत आई है, एक्शन शुरू हो चुका है। इस तरीके से चर्चों पर हुए हमले को लेकर के अब मामला अंतरराष्ट्रीय बन चुका। अमेरिका इस मुद्दे पर आग बबूला नजर आया है, साफ संकेत दे रहा कि अब सिर्फ बयान नहीं देंगे, अब सिर्फ एक्शन होगा। जिस तरीके से आप भारत में रह करके उनके साथ करते हैं, उसी तरीके अमेरिका में हिंदुओं को इतना परेशान करेंगे। देखेंगे 2-4 दिन में इतनी खबर आएंगी, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। भारत में क्रिसमस के दौरान बहुत सारी जगहों पर तोड़फोड़, मारपीट, चर्चों में बाधा डालना, प्रार्थना करने से उनको मतलब धमकाना, डराना, मारपीट करना, ये बहुत सारी घटनाएं भारत देश में देखी गई, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इस घटना को लेकर के देश विदेश में बहुत सारी चिंताएं जताई जा रही। इसी बीच अमेरिका की ओर से एक बड़ा और साफ संदेश सामने आया। अमेरिका ने सीधे कहा है कि धार्मिक जिस तरीके धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर ईसाइयों को जो हिंसा उत्पीड़न किया जा रहा, उन्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, स्वीकार नहीं है। अमेरिका ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। आपने देखा कि इसी देश के चंद नफरती, चंद गुंडे लाठी ले लेकर के अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा पूरे देश में करते हुए नजर आए। कोई सेंटा को मार रहा था तो कोई सेंटा से हनुमान चालीसा पढ़वा रहा था, किसी ने डेकोरेशन बर्बाद कर दिया तो किसी ने मॉल में घुस करके लाठियों से सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये तमाम सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन अब उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बाद के जो स्थितियां बन रही हैं, उसके बाद अब इन्हीं चंद नफरतियों की वजह से पूरा देश गिड़गिड़ा रहा है। मामला अमेरिका तक पहुंचा है और अमेरिका से अब खुली धमकी लोग दे रहे हैं कि आओ बेटा तुम अमेरिका आओ, फिर तुमको बताते हैं। आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, मानने वाले हैं, वो ईसाइयत का है। और अब उसी के खिलाफ चंद जाहिल जब लठ उठाते हैं तो ये लठ पड़ते तो यहां पर है डेकोरेशन पर, लेकिन एक लठ पड़ता है उन भारतीयों पर जो विदेशों में बसे हुए हैं जाकर के। आज इसी पर बात करेंगे, दिखाऊंगा कि कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, लिटरली सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ा रहे हैं। जैसे ही उधर से कहा गया है कि आओ तुम वहां लठ बजाओगे तो यहां हम बेसबॉल बैट बजाएंगे। इससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। मॉल में चंद जाहिल घुसते हैं लाठी लेकर के। कायदे से थोड़ा सा अगर बहादुर जनता हो तो इन्हीं की लाठी से इन्हीं की पूजा कर लेनी चाहिए, बहुत कायदे से। लेकिन ये चंद जाहिल घुसे और वहां पर एकदम तहस नहस कर दिया, बवाल मचा दिया। और मंच से एक लड़की कहने लगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं मंच से नारा लगवा रही हूं, जय श्री राम बोलो सब लोग। देख लीजिए जरा, और इन जाहिलों की शक्ल भी देख लीजिएगा, देखिए जरा।
मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे जय। नरगिस बानो लिख रहे हैं कि लड़की कहती रही हम जय श्री राम जोर से बोल देंगे, लेकिन प्लीज ये सब मत करो, यानी कि तोड़फोड़ मत करो, धमकाओ मत, गाली गलौज मत करो, अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा मत करो। ये मध्य प्रदेश के इंदौर के क्रिसमस मना रहे प्रोग्राम में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। तोड़फोड़ से बचने के लिए प्रोग्राम आयोजन कराने वाली महिला भावुक होकर कहा हम जोर से जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन यह सब ना करो, यह किसी की मेहनत है, किसी की खुशी है। लेकिन देखिए, जब बुद्धि में गोबर भरा हो, जब बुद्धि में नफरत घोल करके ऐसे डाल दी गई हो दिमाग में, तो फिर क्या कीजिएगा। वो चाहे जिंदा आदमी हो चाहे लाश, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये वो जिंदा लाशें हैं जिनको सिर्फ पैर हाथ मुंह सब इनका है, लेकिन संचालित कहीं और से हो रहे हैं। अब संचालन कौन कर रहा है, किसकी सरकारें हैं, यह बताने की जरूरत नहीं, और किसका एजेंडा ये पोषित कर रहे हैं यह भी आप जान रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। पता है रायपुर में जो मॉल में तोड़फोड़ हुई थी, उस मॉल की जो मार्केटिंग हेड हैं उन्होंने कहा कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर इन्होंने वहां पर हमला किया है। तो पहलगाम के आतंकवादियों में और इन आतंकवादियों में फर्क क्या बचा है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, देख लीजिए जरा। ये नुकसान तो हमें काफी हुआ है, 15-20 लाख का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। 15-16 साल में मैंने इतना क्लोज वॉयलेंस देखा नहीं। और वो सबसे पूछ रहे थे कि आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, क्या आपकी कास्ट है। अब इसी को लेकर के ये तो इन्होंने काम कर दिया। ये कल पूरे दिन हिंदू बने रहे, चर्चों के आगे भजन गाते रहे, और अब अगले दिन, मतलब कल जो कुछ हो गया, अब आज की बात कर लेते हैं। अब पता क्या हो रहा है, अमेरिका से लोग वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि तुम आओ एक बार, तुमको देखते हैं तुम कितने बड़े दादा टाइप के हो। एक पहले वीडियो आपको दिखा दो, सुनिए जरा इसको पहले। There are some heartbreaking scenes from India. I find it really sad because as a grown man, you decide to waste your free time to go to a fucking supermarket and destroy a Christmas tree. Like, what the fuck are you? Are you a retard? Because I can't imagine anything else. I can only imagine that you are just mentally fucking disabled. Because I wouldn't waste my fucking free time to this type of fucking bullshit as a grown adult. I understand if you was maybe like 7 months old, but those dudes are like in their fucking 30s and 40s. ये साफ तौर पर इसमें बताया गया। ये अमेरिका के तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे अखबार, आपने टेलीग्राफ की खबर आपने देखी होगी, तमाम सारे चैनल्स पर इन गुंडों की तोड़फोड़ की तस्वीरें वहां पर प्रचारित की गई। डार्क पॉवेल लिखते हैं कि कमिंग टू अमेरिका इन द नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर, इंडियंस टीयर डाउन क्रिसमस डेकोरेशन इन इंडिया। इसमें देखिए साफ साफ ये बताया गया कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, भारत में क्रिसमस पर मनाने पर हमला। अब यही नजारा कहा जा रहा है कि तुमको अमेरिका में देखने को मिलेगा। आओ तुम एक बार अमेरिका, तब तुमको दिखाते हैं कि क्या होता है ये। अब इसको लेकर के थोड़े से कमेंट मैं आपको पढ़वाता हूं, ये देखिए जरा। ये एक जॉय नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक कमेंट किया है, ये देखिए। इसमें बताया गया ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन GHHF, a notorious US-based Hindu supremacist group, is organizing a fundraiser in Fresco, Texas to raise money for demolishing churches in India. बताया गया कि एक जो ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन है, जो अमेरिका में हिंदूज के लिए फंड रेज करता है, वो दरअसल भारत में जो चर्च हैं उनको ढहाने के लिए, उनको गिराने के लिए, क्रिश्चियंस को सताने के लिए वो फंड रेज हो रहा है। इस तरीके का जैसे आपने इस वीडियो में देखा है, वो तो स्वाभाविक बात है। यदि आप किसी को मारेंगे तो कोई ना कोई आपको भी पीटेगा, ये बात हकीकत है। और यही मतलब पूरी दुनिया में अब शुरू हो गया, चल गया। जिस तरीके से भारत देश में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने, कुछ संगठन के लोगों ने भारत का नाम बदनाम कर दिया है। भारत के नाम पर, मतलब भारत जिस तरीके से बदनाम कर दिया गया है, अमेरिका का कहना है कि अगर भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में ईसाइयों को निशाना बनाया जाएगा तो इसका असर वैश्विक, मतलब पूरे दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि उनको झेलना पड़ेगा। जहां जहां दुनिया में भारतीय या अन्य समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां भी तनाव बनेगा, वहां भी पीटा जाएगा, वहां भी मारा जाएगा। अमेरिका कहने का मतलब यहाँ पे है, जिस तरीके से आप भारत में ईसाइयों पर हमला करते हैं, चर्च पर अटैक करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, उसी तरीके अमेरिका में जितने भी हिंदू विचारधारा के लोग हों, जितने मंदिर होंगे, जितने जो भी होंगे, सब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला, बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों के नुकसान हो। हालांकि नुकसान भारत देश में काफी ज्यादा हो चुका है ईसाइयों का, इसीलिए
इसीलिए अमेरिका ने भी इस बात की चिंता जताई है कि आप भी सतर्क और सावधान रहें। आओ भारत, तुमको हम अच्छी खासियत तुम्हारी की इज्जत करते हैं। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि कोई हम धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये हमारी चेतावनी है कि हर देश यह चीज को अपना ले कि कानून राज बनाए रखे, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और भीड़ भाड़ या कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के दबाव में न आए। भारत का संविधान भी हर नागरिकों को धर्म मानने को, उपासना करने को और शांति से त्योहार मनाने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से भारत का नाम बदनाम कर दिया गया है। आपकी क्या राय है? अमेरिका ने क्या सही कहा जो खुल करके कहा कि आने वाले समय में आप भी जैसे भारत में किए थे वैसे अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, या फिर यूके मिलेगा जहां जहां क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।